दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं तो आपको पता चल ही गया होगा जो क्लास 10th का मॉडल सेट आया हुआ है। क्लास 10th का क्या आया है दोस्तों? मॉडल सेट। और ये हमारी गारंटी है, अगर इस 5 सेट जो मेरा मॉडल सेट आया है पूरी मार्केट में, ये 5 सेट जो स्टूडेंट कर लिया, अगर उनका एक भी अगर ऑब्जेक्टिव छूट गया ना तो उसकी जिम्मेदारी हमारी तरफ से रहेगी। एक भी ऑब्जेक्टिव हमारे 5 मॉडल सेट से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप सब जो है इसी प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए और देखते रहिए मॉडल सेट को। दोस्त, हम पहले बता देते हैं, 3 सेट जो है आपको अभी से लेके एग्ज़ाम जब तक होगा तब तक में करा दिया जाएगा। और 2 सेट का मॉडल सेट जो है, 2 सेट का जो ये मॉडल सेट है, ये एग्ज़ाम से 1 दिन पहले यानी जिस रोज़ एग्ज़ाम होगा, यानी 17 फरवरी को जैसे आपका एग्ज़ाम है, तो ये 16 फरवरी 8 बजे सुबह में अपलोड कर दी जाएगी 2 मॉडल सेट। तो इसको देखना ना भूलिए, क्योंकि इनसे जो है नहीं करीबन तो 30 मार्क फिक्स है ये 2 मॉडल सेट से। टोटल मिला के आपको अगर देखें तो 1 घंटा में 30 मार्क हम दे सकते हैं। और ये पूरी बिहार बोर्ड के मॉडलाइजेशन द्वारा मॉडल पेपर सेट किया गया है। तो आप लोगों को पूरी उम्मीद और आशा के साथ देखते रहिए। तो क्या दोस्त, हम लोग क्या देखते हैं तो क्लास 10th की मॉडल सेट 2025 का। तो चलिए अब क्वेश्चन इसमें जो है टिक करना स्टार्ट करते हैं। कहता है दोस्त, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्य कितने प्रेरित व्यक्ति थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो था उसका चिंतन और रचनात्मक का प्रेरित व्यक्ति कितने थे? तो 3 थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब कहता है, उसने जहर पी ली। क्या चीज दोस्त? उसने जहर पी ली। इस वाक्य में जहर जहर का है, जहर को किस संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है? जहर यानी जहर। तो जहर कैसा होता है? तो पानी जैसे होता है, इसलिए इसे द्रववाचक संज्ञा में रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट कहता है, डॉक्टर अंबेडकर को यानी डॉक्टर अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वे किस परिवार में जन्म लिए थे? तो वे दलित वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट कहता है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था? तो वे ब्राह्मी से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट 5 नंबर का कहता है, लौट कर आऊंगा फिर कविता कविता जो है किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? यानी ये नहीं पूछता है जो यानी किस कवि द्वारा लिखा गया, यहाँ पर भावांतरित की गई है तो किसके द्वारा की गई है? तो प्रयाग शुक्ल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है, कोपल। कोपल का अर्थ क्या होता है? तो कोपल का अर्थ क्या होता है दोस्त? तो गाल होता है। कोपल का अर्थ क्या होता है? तो गाल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट का क्वेश्चन कहता है, निवासित यानी निवासित। निवासित का अर्थ क्या होता है? तो बेघर, जिसके पास घर नहीं होता है उसको हम लोग निवासित कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 8 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालु से उच्चरित यानी तालु से उच्चरित होती है? तो च और छ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। छ अक्ष यानी च छ होगा। चलिए अब कहता है 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है, ननिल बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो राम यानी राम अवतार शर्मा था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है, सेन साहब की मोटर कार थी। ये तो आप लोगों को कहानी पूरा पूर्ण रूपेण से याद होगा, जो सेन साहब की मोटर कार क्या थी? तो स्ट्रीम एंड थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर 11 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है, बी आर नारायण यानी बी आर नारायण ने किसकी कहानी का अनुवाद किया है? बी आर नारायण जो है किसकी कहानी का अनुवाद किया है? तो वे यानी दही वाली मंगवा की है। दही वाली मंगवा की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 12 नंबर क्वेश्चन की तो 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? थोड़ा सा जूम ले लेते हैं क्योंकि आप लोगों को देखने में दिक्कत होती होगी, हम मानते हैं। चलिए अब 12 नंबर का दोस्त क्वेश्चन क्या कहता है? तो एक सेकेंड रुक जाइए मेरे भाई। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? श्रीनिवास जो है किस भाषा के साहित्यकार था? तो वे कन्नड़ का था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर 13 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है, कौन यानी कौन सर्वे यानी सर्वेक्षण सेवक दल के साथ
बांध की मरम्मत में लगा हुआ था। कौन जो था, वे स्वेच्छासेवक के साथ जो है, स्वेच्छासेवक जो दल बना हुआ था उनके साथ मिलकर बांध की मरम्मत में लगी हुई थी। कौन लगी हुई थी दोस्त? तो कौन लगा हुआ था? तो गुण निधि, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। अब कहता है मैक्स मूलर ने सर्वविद्या यानी सर्वविद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण यानी परिपूर्ण की किस देश को मानता है? तो वे किस देश को मानता था? तो भारत को मानता था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मैक्स मूलर साहब। अब कहता है 15 नंबर का क्वेश्चन, मेरा जूता फटा हुआ है, मेरा जूता फट गया, इस वाक्य में जूता को किस संज्ञा में रखा जाएगा? दोस्त ये जो है जूता को जो है किस संज्ञा में रखा जाएगा? तो बहुवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब दोस्त 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जो निर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह जोड़ विवाद बराबर निर्वाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर 17 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है पवन में कौन सी संधि है? पवन में जो है कौन सी संधि है दोस्त? पवन में कौन सी संधि है? तो अयादी संधि है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है लक्ष्मी यानी लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी? ओ, लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी? लक्ष्मी जो है लक्ष्मण की क्या थी दोस्त? तो क्या थी? तो पत्नी थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 19 नंबर का आता है मंगू यानी मंगू के अलावा उनकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा जो था उनकी माँ की कितनी संतानें थी? तो कितनी थी दोस्त? तो 3 थी। इसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा, अब की बार ये बिहार बोर्ड का टॉप लेवल का क्वेश्चन है। मंगू के अलावा उनकी माँ की कितनी संतानें थी? तो 3 संतानें थी। ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 20 की हम लोग बात करें तो 20 का कहता है माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ की यानी माँ कहानी जो है किस लेखक द्वारा रचित है? तो ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 21 नंबर का क्वेश्चन कहता है पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पवित्र का जो संधि विच्छेद है क्या होगा? तो पवित्र का संधि विच्छेद होगा पो जोड़ इत्र बराबर पवित्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 13 नंबर यानी 22 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं तो 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? अब मैक्स मूलर जो था वे कौन सी भाषा में जो है कविता बालावस्था में, बहुत ही छोटे अवस्था में ही लिखना शुरू कर दिया था? तो लेटिन में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर 23 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो कहता है जो मनुष्य को नाखून की जरूरत कब हो यानी कब थी? मनुष्य को जो है नाखून की जरूरत कब थी? 23 नंबर में कहता है तो वे जंगली जीवन के समय में जो है मनुष्य को नाखून की जरूरत थी ताकि वे कच्चे मांस मछली को खा सके। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर 24 नंबर की बात करें तो 24 नंबर का क्वेश्चन कहता है असुरों के पास यानी असुरों के पास नहीं थी। असुरों के पास दोस्त क्या नहीं थी? तो लोहे का अस्त्र जो था वे असुरों के पास नहीं थे। विद्या तो इतना यानी बड़ा बड़ा रखा हुआ था ना, जो ना पूछिए। महा यानी कहता है भगवान को भी बख्श यानी वश में कर लेता था, समझे? तो इतना बहुत बहुत बड़ा विद्वान सब थे असुरों सब। ठीक है। किधर गया? हाँ मिल गया। चलिए अब जो है कहाँ पर थे हम लोग? ये 25 नंबर पे। अब कहता है निर्गुण की संधि विच्छेद है। क्या कहता है दोस्त? अरे यार क्या होता है इस डिस्प्ले को? हाँ, कहता है निर्गुण की संधि विच्छेद है। निर्गुण की संधि विच्छेद दोस्त क्या है? 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है निर्गुण की संधि विच्छेद क्या होगा? तो नि जोड़ गुण बराबर निर्गुण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें 26 नंबर की तो 26 नंबर का क्वेश्चन कहता है वल्ली यानी वल्ली अम्मा की पुत्री कौन थी? वल्ली अम्मा की पुत्री कौन थी? तो वल्ली अम्मा की जो पुत्री थी वे थी यानी पापीती थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर दो। अब इतना भी नहीं कि आप लोगों को दिखाई ना दे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए
अब अगर 27 नंबर की क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो 27 नंबर का क्वेश्चन कहता है धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है। धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन था? तो धरती कब तक घूमेगी की कहानीकार कौन थे दोस्त? तो सावर एयर्स थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब 28 नंबर की क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन कहता है दीर्घायु में समास बताइए। अब यानी दीर्घायु में समास क्या होगा? तो दीर्घायु में समास होगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन कहता है 29 नंबर का क्वेश्चन कहता है पंचांग में समास बताइए। पंचांग में जो है समास बताइए, कौन सा समास होगा? तो बहुव्रीहि होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब कहता है उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगा है। उत्तर भारत में जो है नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे? तो वे 9वीं सदी से मिलने लगे थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब 31 नंबर का क्वेश्चन कहता है नागरी लिपि यानी नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलता है? नागरी लिपि के जो है आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलता है? तो दक्षिण भारत से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 32 नंबर का जो बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था दोस्त? बहादुर पे जो है कितने रुपये यानी कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगाया गया था? तो वे 11 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब कहता है त्रिनेत्र समास में बताइए कौन सा समास है। क्या कहता है दोस्त? त्रिनेत में समास बताइए। तो त्रिनेत में कौन सा समास है? तो दिग्गु समास है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब कहता है यानी अखाड़ में कौन सा समास है बताइए। अखाड़ में कौन सा समास है दोस्त? 34 नंबर का क्वेश्चन कहता है तो अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर कहता है प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्यक्ष में जो है कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब 36 नंबर का क्वेश्चन कहता है 36 नंबर का दोस्त क्वेश्चन क्या कहता है जो बहादुर लेखक के घर यानी बहादुर लेखक के घर यानी घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर जो था वे लेखक की जो घर से था वे अचानक क्यों भाग गया था दोस्त? तो चोरी के इंतजाम यानी इंजाम जो लगा दिया था ना, इस कारण से बहादुर लेखक के घर छोड़ दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर की बात करते हैं तो 37 नंबर का क्वेश्चन कहता है रामविलास शर्मा किस संस्था के निर्देशक यानी बने? रामविलास शर्मा जो था वे किस संस्थान के जो था निर्देशक बने थे? तो वे के हिंदी साहित्य के। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 38 नंबर का निर्मला की साहित्य यानी साहित्य साधना के रचनाकार है। निर्मला की साहित्य साधना की रचनाकार कौन है? तो वे था रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कहता है अधीश में कौन सा उपसर्ग है? अधीश में जो है अधीश में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा है दोस्त? तो अधि है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब 40 नंबर का क्वेश्चन कहता है 40 नंबर का क्वेश्चन कहता है अभियांश में कौन सा उपसर्ग है? अभियांश में जो है कौन सा उपसर्ग है? तो अभियांश में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अभी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब 41 नंबर का क्वेश्चन कहता है परिष्ठ में कौन सा उपसर्ग है? परिष्ठ में कौन सा उपसर्ग है? 41 नंबर का क्वेश्चन कहता है परिष्ठ में कौन सा उपसर्ग है? तो परी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब कहता है पंडित बिरजू महाराज जीत जीत मैं निरखत हूँ। चलिए अब जो है 42 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो 42 नंबर का क्वेश्चन कहता है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कवाल यानी कवाक है? कहता है पंडित बिरजू महाराज जो है लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कवाक है? तो वे 7वीं पीढ़ी के थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब 23 नंबर यानी 43 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 43 नंबर क्वेश्चन कहता है जब पंडित बिरजू महाराज 43 नंबर का दोस्त क्या क्वेश्चन कहता है जब जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक यानी संगीत नाटक अकादमी यानी अकादमी अवार्ड मिला तब वह किस उम्र में थे? जब बिरजू महाराज को है संगीत अकादमी अकादमी पुरस्कार मिला तो उस समय जो था वह किस उम्र में थे? तो 27 वर्ष की उम्र में थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट कहता है भारत हमें क्या सीखे यानी भारत से हम क्या सीखे? क्या कहता है दोस्त? भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए
सिकंदर विशेष किसके लिए प्रस्तुत हुआ है? भारत से हम क्या सीखे पाठ में जो है नए सिकंदर किसके लिए प्रस्तुत हुआ है? किसके लिए प्रस्तुत हुआ है दोस्त? तो युवा अंग्रेजी अधिकारियों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, अब अगर 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 45 नंबर का क्वेश्चन कहता है टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय यानी कौन प्रत्यय बनाए? अब टिकाऊ में प्रत्यय बनाए, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है दोस्त? आप लोग बताइएगा टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? तो आऊ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तैराक में जो है आक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यानी शब्द का चुनाव कीजिए, निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए, जो इनमें से जो है कौन सा सही शब्द है? कौन सा सही शब्द है? सब एक ही टाइप का लगता है, लेकिन कौन सा इसमें से सही है उनका कहता है चुनाव करने के लिए। ठीक है, तो चुनाव कर लिए होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रतिवादी। प्रतिवादी। चलिए, अब अगर 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 48 नंबर का क्वेश्चन कहता है अशोक वाजपेयी की रचना यानी रचनाकार कृति कौन सी है? अशोक वाजपेयी को जो है रचनाकार कृति कौन सा है? तो दोनों है। ऑप्शन यानी दोनों है, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो था विख्यात भाषण किन यानी किन से कौन सा यानी भाषण इनसे इनमें से कौन सा था? अब बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो भाषण था इनमें से कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलिहेंस ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अब 50 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त? इससे वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि जो है ना सेट कर रहे हैं, कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो इसमें 100 गो क्वेश्चन है, कम से कम नहीं ज़्यादा तो 30 मिनट तो लगेगा ही। कहता है इनमें किसका यानी संप्रदायन अशोक वाजपेयी यानी इनमें से किसका संप्रदायन जो है अशोक वाजपेयी ने किया है? तो कविता कागल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, अब 51 नंबर की हम लोग बात करें तो 51 नंबर कहता है निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। अब निम्नलिखित में से जो है सही शब्द का चुनाव कीजिए, तो इनमें से कौन सा सही है? तो तरुण सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब कहता है निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए, कौन सा सही शब्द है? कौन सा सही शब्द है? तो जाह्नवी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सही है। चलिए, अब 53 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 53 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऐसी एक कथा बात और सुना यानी सुनने में आती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब कहता है मछली वर्ग यानी मछली कहानी किस वर्ग यानी मछली कहानी किस वर्ग का चित्रण है? मछली कहानी जो है किस वर्ग का चित्रण है? तो निम्न मध्य वर्ग परिवार के। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है मछली पाठ में लेखक कौन है? मछली पाठ के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, अब कहता है बहादुर यानी बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर जो था कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, अब कहता है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत जो है साहित्य कौन सी विधा है? अब नौबत खाने में जो इबादत है वे कौन सी रचना है? तो व्यक्तिगत चित्र है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिसमें पंडित बिरजू महाराज की चर्चा की हुई है। तो चलिए, अब अगर 58 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 58 नंबर का क्वेश्चन कहता है जो निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्य में से जो है कौन सा शुद्ध वाक्य है उसका चयन कहता है करने के लिए, तो क्या हो जाएगा? तो हमारा विचार तो यही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, शुद्ध वाक्य है। चलिए, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिर से आया वाक्य चिन्हित करने के लिए, तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चिन्हित कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा यहाँ गाय दूध का शुद्ध यानी यहाँ गाय दूध का शुद्ध मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी यहाँ गाय दूध का शुद्ध मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाँ, यही आंसर हो जाएगा। चलिए, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते तो नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर का कहता है जोश का लिंग निर्णय करे।
जोश का लिंग निर्णय करे, जोश में कौन सा लिंग है, तो वे उभय लिंग है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 61 नंबर का, तो कहता है बिस्मिल्लाह यानी बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो मुहर्रम का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर 62 नंबर की बात करें, तो कहता है यंग इंडियन क्या था, यंग इंडिया क्या था, तो यंग इंडिया क्या था दोस्त, तो वे एक पत्रिका था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देख रहे हैं कितना कितना लेवल यानी अच्छा दिया हुआ है क्वेश्चन का हमारे सेट में। तो इसी प्रकार से कहते रहते हैं, जो एक भी सेट जो है ना 5 सेट करने के बाद आपको एक भी बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। ऐसे नहीं बोल देते हैं। अब शोक पियर को किस रूप में जाना जाता है, शोक पियर को जो है किस रूप में जाना जाता है, तो कवि तथा नाटककार दोनों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए और यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर की बात करें, 64 का आता है रही हास यानी रही हास की रचना क्या है। रही हास किसकी रचना है दोस्त, तो नानक साहब की है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट का आता है अरु यानी असु का लिंग निर्णायक करे। असु क्या है, तो पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब आत्मा का लिंग निर्णय करे। आत्मा क्या है दोस्त, तो आत्मा का लिंग निर्णय करे। आत्मा क्या है, तो आत्मा स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कहता है वाणी, वाणी जो है कब विष के समान हो जाता है। वाणी कब विष के समान हो जाता है, तो वाणी कब विष के समान हो जाता है दोस्त, तो वे राम नाम के बिना जो है वाणी विष के समान हो जाता है। और एक 12th में चैप्टर आएगा वाक्य शक्ति, ठीक है। तो वहाँ पर वाणी कब विष के समान हो जाता है, जब दूसरे को बोलने के लिए नहीं आता है। यहाँ पर जो है वाणी राम नाम के बिना जो है विश्व के समान हो जाता है, यानी विष के समान हो जाता है। अब जो है 59 नंबर की बात करें, तो कहता है सुजान रस खान किस प्रकार की रचना है। सुजान रस खान जो है किस प्रकार की रचना है, तो कृष्ण भक्त से संबंध है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर 70 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें, तो 70 नंबर का क्वेश्चन कहता है जो कवि कवि सरी खान ने अपने दोहे में बेराम किसे कहा है। कवि यानी कवि रस खान ने अपने दोहे में बेराम किसे कहा है, तो भक्त के रूप में स्वयं को, भक्त के रूप में स्वयं को बेराम कहा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का मुहावरा कहता है जो अपना उल्लू सीधा करना का मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है। अपना उल्लू सीधा करना का मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है, तो अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, तो कहता है टोपी बदलना का मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है। टोपी बदलना सही मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो दल बदलना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कहता है ना जो तू मेरे पार्टी में था उसके पार्टी में कैसे चला गया, तो यही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 73 यानी कहता है जो मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, क्या होगा दोस्त, तो खुशामद करना। कहता है नजेरे तू हमरा रोटी पे मक्खन लगा, यानी हमर तू खुशामद कर तब हम जबो तोरा सॉन्ग में घूमे उड़ ले। कहता है ना, आप लोग भी बोलते होंगे। चलिए अब अगर 74 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो कहता है धनानंद की भाषा क्या है मेरे दोस्त, क्या है। पूरे जोश जुनून के साथ। अरे यार अभी जुनून क्यों खत्म हो गया, अभी तो मॉडल सेट स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ऐसे नहीं काम चलेगा। जोश जुनून में आइए दोस्त। तो वे ब्रजभाषी था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब 75 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 75 नंबर का क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है दोस्त, कवि के प्रायजन किसे कहा जाता है। कवि के प्रायजन किसे कहा जाता है, तो बादल को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 76 का, कवि प्रेमधन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने का बात कही है। नेताओं से जो है कहता है परी यानी कवि प्रेमधन जो है ना, वे नेताओं से यानी नेताओं से किस चीज की अपेक्षा की बात नहीं कही है, तो देश प्रतिबंध के। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो युद्ध भूमि में मर जाना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
अब कहता है तलवार का पर्यायवाची क्या है। यहाँ पर दोस्त तलवार का पर्यायवाची पूछता है तो प्याली होता है तलवार का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब अगर 79 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो कहता है शोषित किसका पर्यायवाची है। शोणित किसका पर्यायवाची है दोस्त। तो शोणित जो है किसका पर्यायवाची है तो खून का है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब अगर 80 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो 80 नंबर कहता है जीर्ण जनपद किसकी कृति है। जीर्ण जनपद किसकी कृति है तो वे राम नरेश त्रिपाठी की है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें 81 नंबर क्वेश्चन की तो 81 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है जो भारत माता कविता में भारत को कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। भारत माता कविता में भारत को कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है तो वे यानी वे यथा यथा तथ्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें 82 नंबर क्वेश्चन की तो कहता है भारत माता किस कवि के किस कवि की रचना है। भारत माता जो है किस कवि की रचना है तो सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब 83 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो 83 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपको जो जो दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था। दिनकर जी तो जो थे उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस कृति पर मिला था दोस्तों संस्कृति के 4 अध्याय पे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 84 नंबर का कहता है खल का पर्यायवाची है। खल का पर्यायवाची क्या है 84 नंबर का। खल का पर्यायवाची जो है नीच दुरुस्त रांची। ऑप्शन नंबर डी ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर 85 नंबर क्वेश्चन की बात करें ना तो 85 नंबर का क्वेश्चन कहता है दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति बन गए। दिनकर जी जो थे किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति बन गए थे तो भागलपुर विश्वविद्यालय के। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब 86 नंबर क्वेश्चन की बात करें ना तो कहता है अज्ञे का जन्म कब हुआ था। तो आप लोगों को पता ही होगा जो अज्ञे का जन्म कब हुआ है तो नहीं है पता तो लगाइए बी नंबर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों कहता है मदन किनसे उलझ रहा था। मदन जो था किससे उलझ रहा था तो किससे उलझ रहा था तो सोफा से। मदन किससे यानी उलझ रहा था तो सोफर से। नहीं मदन का पिताजी उनको पकड़ के ले जाता था और मदन जो है लगता था कब सोफर पे झपटी मार देगा लेकिन ऐसा बात नहीं है मेरे दोस्त। चलिए अब अगर 88 नंबर क्वेश्चन की बात करें ना तो कहता है हिरोशिमा कविता किसका यानी चित्रण करती है। हिरोशिमा कविता जो है किसका चित्रण करता है दोस्त तो आधुनिक सभ्यता की यानी दुर्गंत मानवीय विनाश का करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वैसे भी हिरोशिमा पे जापान पे कौन बम गिराया था मेरे दोस्त तो भी अमेरिका वालों ने गिरा दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जिसके कारण से हमारे आज़ाद हिंद फौज को भी एक बड़ी नेताओं की तलाश थी बट सुभाष चंद्र बोस। अब ये सब आगे की बात है। अब अगर 89 नंबर क्वेश्चन कहता है शहर का बचाना यानी शहर को बचाना है। क्या चीज करना है शहर को बचाना है तो किन चीज से तो नादिरों से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब 90 यानी 90 पे आ गए हम लोग दोस्त। पूरी 90 को हम लोग क्रॉस करने वाले हैं। कहता है चंदन का पर्यायवाची शब्द क्या है। 90 नंबर का क्वेश्चन कहता है चंदन का पर्यायवाची शब्द क्या है तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कहता है स्वच्छता का पर्यायवाची शब्द क्या है। स्वच्छता का पर्यायवाची शब्द यानी वो सॉरी विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है ना। स्वच्छता का जो हो जाएगा साफ करना का क्या होगा तो गंदा करना तो स्वच्छता का अस्वच्छता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब 82 नंबर का क्वेश्चन दोस्त कहता है ओ यार 82 नहीं 92 91 की 92 नंबर का क्वेश्चन कहता है जो इल लोहक का विलोम क्या होगा। इल लोक का विलोम क्या हो जाएगा तो हो जाएगा परलोक। एक स्वरलोक का विलोम होता है परलोक और यहाँ पर है इल लोक तो यहाँ पर शायद टाइपिंग लगता है मिस्टेक हो गया है तो इसको आप लोग स्वरलोक कर लीजिएगा। स्वरलोक का विलोम भी परलोक होता है। ठीक है।
अब जो है कहता है नदियों यानी नादिरों को बचाना है किनसे? नादिरों को बचाना है किनसे? तो वे गला हो जाने से, यानी गला हो जाने से। नदियों को बचाना है गला हो जाने से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब कहता है 94 कहता है वारेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? वारेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो वे दुष्चक्र में अस्पष्टता के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब 95 नंबर का क्वेश्चन कहता है 94 95 95 नंबर का दोस्त किधर भाग जाता है? 95 नंबर का कहता है गरीब बस्तियों में क्या हुआ? गरीब बस्तियों में क्या हुआ था दोस्त? तो धमके से देवी का जागरण, धमाके से देवी का जागरण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब 96 कहता है 96 नंबर का क्या कहता है जो इति का पर्यायवाची शब्द यानी कौन सा है? इति का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कौन सा है दोस्त? तो यह था ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब 97 क्या कहता है? अरे यार क्यों माथा लगा रहा है तू भी मेरे भाई, तुम्हें क्या हुआ? चलिए 97 नंबर का क्वेश्चन दोस्त क्या कहता है? 97 नंबर का क्वेश्चन कहता है इसका मन कभी कभी बिगड़ने लगता है। उसकृत का विलोम क्या होगा? उसकृत का विलोम क्या हो जाएगा? तो व्यर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब 98 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहता है कौन सा फुदक जाता है? कौन फुदक जाता है दोस्तों? कौन फुदक जाता है? तो कबूतर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब 99 की हम लोग बात करें तो 99 नंबर का क्वेश्चन कहता है पंक्ति में कौन सा अक्षर उतर जाता है? पंक्ति में कौन सा अक्षर जो है उतर जाता है? तो ख उतर जाता है। ठीक है। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूरी 100 का 100 ये मॉडल सेट को कंप्लीट करने लगे तो इसका अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या चीज दोस्त? तो जीवानंद दास जीवानंद दास की किस कविता को यानी प्रतिबंधित आलोक चक्रों द्वारा रविनोत्तर युग की प्रतिष्ठित प्रेम कविता की संज्ञा दी गई? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वनलता सेन। वनलता सेन। चलिए दोस्तों आज की मॉडल सेट को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज जो है हम लोग पूरी कितने सेट किए? तो एक सेट किए हैं। एक सेट में कितना क्वेश्चन? तो 100 क्वेश्चन। अगर इसी प्रकार से अगर मेरा अगर पांचों सेट कर लेते हैं, 5 सेट आएगा, अगर पांचों सेट अगर आप कर लेते हैं तो आपको कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और जो है आप स्वतः ढंग से पूरी बिहार बोर्ड में 100 में यानी 50 में 50 ऑब्जेक्टिव को कर सकते हैं। ये हमारी गारंटी है। हमारी पांचों सेट से एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट में।